क्या आपने भी एक फ्रीलांसर को 5,000 रुपये देके बदले में एक ऐसी वेबसाइट डिजाइन कराई है जो कि कभी गूगल पे नहीं दिखती? यहाँ तक कि मोबाइल में ओपन करते हो तो मोबाइल में भी प्रॉपरली ओपन नहीं होती, कोई ना कोई इशू रहता है, कहीं सही से डिजाइन उसका नहीं दिखता मोबाइल में। ठीक है। और उस वेबसाइट ने आज तक आपको ओवर द पीरियड जब से वो वेबसाइट बनी है एक सिंगल कस्टमर भी जनरेट करके दिया है? ये सवाल मेरा आपसे। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को लगता है कि वेबसाइट आपका एक ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड है, बट यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपकी वेबसाइट सोते वक्त भी आपको कस्टमर जनरेट करके नहीं दे रही तो वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है। चलिए समझते हो कैसे। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट की रियल कॉस्टिंग क्या होती है और कैसे आपकी लो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट आपके बिजनेस को बर्बाद कर रही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा एंड मैं पिछले 10 साल से एक एजेंसी रन कर रहा हूँ इन दिल्ली। तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन या कोई भी डाउट तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिवर्ट कर देगी। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन या कुछ डिस्कस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर शो हो रहा होगा या फिर आपको यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा होगा, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगी। अगर आपको कोई भी वेबसाइट बिजनेस ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग की रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और जानते हैं कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट की रियल कॉस्टिंग क्या है और कैसे आपकी लो कॉस्ट वेबसाइट आपके बिजनेस को बर्बाद कर रही है। देखिए, सबसे मेन चीज है कि आपको मार्केट में 2,000 3,000 में भी वेबसाइट डिजाइनर मिल जाएंगे और वो सेम चीज के लिए हो सकता है कोई आपसे 2 लाख भी चार्ज करे। आई नो 2 लाख सुनने में बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है एज कम्पेयर टू 2-3 हजार से, बट उसकी वो वर्थ इट भी होती है, इसलिए वो 2 लाख आपसे मांग रहा है उस पर्टिकुलर सर्विस के, जिसके शायद कोई और पर्सन मार्केट में कोई फ्रीलांसर आपसे 3-4 हजार रुपए या 5,000 रुपए कोट आपकी की हो। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि कैसे आप जज कर सकते हैं कि सामने वाला पोस्टिंग जो मांग रहा है वो जस्टिफाइड भी है या नहीं। ऑब्वियसली 2-3-4-5 हजार से कंपेयर में अगर आप 2 लाख 1 लाख कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बट क्या वो आपके लिए बेटर है या नहीं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये सोचते हो कि 3-4-5 हजार रुपए मेरे बर्बाद भी हो जाए तो मेरे 1 लाख 1.5 लाख तो बच जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। वो 1-1.5 लाख बचाने के चक्कर में आप 5,000 से साथ साथ आप अपना 5 लाख का बिजनेस भी जीरो कर रहे होते हो। तो 5,000 और 2 लाख की वेबसाइट में या 50,000 की वेबसाइट में क्या फर्क होता है उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला होता है मेन द टेम्पलेट ट्रैप। अब ये टेम्पलेट ट्रैप क्या है? क्या बेसिकली मार्केट में जो 4-5 हजार की वेबसाइट में डील करते हैं वो मेनली आपको एक टेम्पलेट चिपका देते हैं एज इट इज, सिर्फ आपका नाम लोगो नंबर चेंज करके, जिसमें आपके लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं होता। वो जस्ट आपके लिए भी एक टेम्पलेट ही है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि आपका लोगो दिख रहा है, आपका नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है और आपकी ये दो सर्विस दिख रही है, दैट्स इट। तो टेम्पलेट, और अगर उसने आपका सिर्फ लोगो ले गया तो उसने उस पर्टिकुलर काम के ही आपसे 5,000 रुपए लिए, ये मत सोचो कि उसने आपको पूरा वेबसाइट बना के दिया है। तो ये है द टैबलेट ट्रैप। और अगर आपको ऐसी वेबसाइट चाहिए तो मार्केट में तो लाखों लोग हैं, आपके शायद नेबर में भी कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको 5-6 हजार में इस टाइप की वेबसाइट बना के दे दे। तो इस ट्रैप पे मत फंसो। अगर आप एक रियल में ऐसी वेबसाइट चाहते हो जिससे आप स्केल अप कर पाओ, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप वेबसाइट डिजाइन करा रहे हो, आप एक अच्छा बिजनेस जनरेट करना चाहते हो, तो इस ट्रैप में तो बिल्कुल मत फंसो। दूसरा सबसे मेन कंसर्न है वो है आपका स्पीड एंड सिक्योरिटी। बेसिकली 5-6 हजार में जो भी वेबसाइट आपको मिलती है उसमें सबसे मेन कंसर्न होता है स्पीड और सिक्योरिटी का, क्योंकि ना आपको उसमें स्पीड मिलती है वेबसाइट की और ना ही वेबसाइट आपकी सिक्योर मिलती है। उसका रीजन ये है कि सबसे मेन आपको टेम्पलेट ट्रैप पे फंसाया गया है, यानी उस डेवलपर ने कोई भी एक्स्ट्रा इनपुट आपके वेबसाइट में काम एक्स्ट्रा नहीं किया है कि आपकी वेबसाइट को वो ऑप्टिमाइज कर पाए। अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो ऑब्वियसली स्पीड आपको अच्छी नहीं मिलेगी। और आज के टाइम में वेबसाइट की स्पीड बहुत मैटर करती है। आप खुद अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आप खुद बताना, 3 सेकंड से ज्यादा अगर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो आप उस वेबसाइट पे रुकते हो उसका रिजल्ट देखने के लिए? नहीं रुकते होगे, आप भी वापस चले जाते होगे। ऐसे लाखों कस्टमर जो भी आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो वापस चले जाएंगे अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ही बेकार होगी तो। और उसका कॉस्ट आपकी जेब से ही जाएगा। अगर आपको बेटर चीज चाहिए तो बेटर सर्विस चाहिए तो आपको उसका पे करना पड़ेगा, वरना कोई सामने वाला एफर्ट नहीं डालेगा उस चीज में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बट आप थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में लाखों कस्टमर खो रहे हो, क्योंकि कल को आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उसमें ये चीज बहुत मैटर करती है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे प्रॉपरली। बट आप ये समझो स्पीड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और दूसरा आ गया एक सिक्योरिटी, क्योंकि होस्टिंग की कॉस्टिंग आप खुद सर्च करो,
आपने कभी हो वेब होस्टिंग या वेब सर्वर की कॉस्टिंग चेकआउट की है? आप गूगल पे जाओ, सर्च करो वेब होस्टिंग कॉस्ट, आपको ढेरी हजारों वेबसाइट मिल जाएंगी जो वेब होस्टिंग सेल आउट करती है। वहां पे आप प्राइस देख लो ईयरली की, सिंगल डोमेन के लिए आपको क्या पे करना पड़ रहा है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल अच्छी कंपनी का वेब होस्टिंग लोगे ना, वो भी आपको इस 5-6 वेबसाइट की कॉस्टिंग से ज्यादा की कॉस्ट पड़ेगी। तो सोचो जिस कॉस्टिंग में आपको वेब होस्टिंग नहीं मिल रही, उसमें वो आपको वेबसाइट डिजाइन करके देगा कोई? डजंट मैटर पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिसमें वो कमा भी रहा है, अपनी एजेंसी के जो एम्प्लॉयज उनकी सैलरी भी पे कर रहा है, बाकी चीजें खर्चे हैं उन्हें भी निकाल रहा है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो वो पॉसिबल नहीं है। उसमें आपको मिलती है चीप और बेकार होस्टिंग। ठीक है, तो वहां पे आपकी वेबसाइट तो कभी भी अगर डिलीट भी हो जाए ना, तो उसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है, तो स्पीड और सिक्योरिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इस टाइप की वेबसाइट। सबसे मेन है कन्वर्जन। डिजाइन आपका वेबसाइट का प्रॉपर नहीं होता, आपकी वेबसाइट में प्रॉपर कन्वर्जन के लिए जो आपकी यूआई यूएक्स डिजाइन होता है कि कस्टमर आए उसे प्रॉपर ऐसा कॉल टू एक्शन मिले कि वो आपके लिए आपके इंक्वायरी फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करे, आपको कनेक्ट करे, वो चीजें वहां पे प्रॉपर मिसिंग होती है क्योंकि उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं होता। वो ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं होता कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके कन्वर्ट हो, क्योंकि कोई एफर्ट तो किया नहीं। जैसा मेरा पहला पॉइंट था, टेम्पलेट ट्रैप, कोई एफर्ट नहीं है एक्स्ट्रा। और उसमें जब कोई एफर्ट नहीं है तो क्यों कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आके अपनी डिटेल डालेगा जब उसे साफ दिख रहा है कि भाई ये तो वेबसाइट ही मुझे ऑथेंटिक नहीं लग रही, इसका तो डिजाइन ही सबसे बेकार है, ये वेबसाइट मुझे किसी ब्रांड की लग ही नहीं रही। आप खुद सोचो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेजोन से करते होगे, फ्लिपकार्ट से करते होगे, मीशो से करते होगे। ठीक है, और कितनी वेबसाइट से आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन? हार्डली 10-15, मिंत्रा, जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं। आप अगर कुछ आपको लेना है, ठीक है, आप किसी ऐसी वेबसाइट पे सर्च करके चले गए जो आपको आपने कभी नहीं सुनी, तो आप उस वेबसाइट पे क्या सोच के लोगे कि भाई वेबसाइट दिखने में कैसी है, वेबसाइट का इंटरफेस कैसा है, सपोर्ट है या नहीं है, मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, मेरा ऑर्डर आएगा भी नहीं आएगा, पूरी पॉलिसीज डली हुई या नहीं डली हुई वेबसाइट में, वेबसाइट का लुक ओवरऑल कैसा दिख रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है नहीं लग रहा। अगर वहीं आपको वेबसाइट एक ऐसी दिखे जो पूरी चीप वेबसाइट लग रही है, जिसका डिजाइन ही ऐसा है कि भाई देखने को मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से बाय करे, क्या एक्शन ले, उस वेबसाइट पे आप ऑर्डर करना चाहोगे? खुद सोचो, कमेंट करके बताओ। और जितना भी मुझे पता है सबका आंसर होगा नहीं, क्योंकि चाहे वो चीज 100 रुपए की क्यों ना हो, आप वहां पे वो चीज बाय नहीं करोगे इस साइट से, क्योंकि आपको पता है कि 100 रुपए भी मैं फालतू में क्यों वेस्ट करूं, वैल्यू तो 100 रुपए की भी है। बट यहाँ पे आप 5-6 हजार रुपए खर्च करें तो उसकी वैल्यू आपको नहीं दिख रही, तो वो चीज में मत फंसो। क्योंकि मेनली क्या है, कन्वर्जन के लिए आप सबसे पहले वेबसाइट बनवाओगे, वेबसाइट बनवाने के बाद वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करोगे। बिना एडवर्टाइजमेंट के तो आपकी वेबसाइट पे वैसे भी कोई नहीं आ रहा, अगर आप कोई भी प्रमोशन एक्टिविटी नहीं कर रहे, अगर आप एसईओ नहीं कर रहे, या फिर आप अपना मेटा ऐड या गूगल ऐड नहीं चला रहे, तो आपकी वेबसाइट लोगों तक दिखेगी कैसे? लोग आपकी वेबसाइट पर पहुंचेंगे कैसे कि आप भी मार्केट में इस बिजनेस में एग्जिस्ट करते हो? लोगों को कैसे पता चलेगा? आपको आपके फ्लोर वाले का नहीं पता होता आज के टाइम में साथ में कि कौन रह रहा है, जब तक वो उससे मिलो ना या फिर आप जिससे देखो ना। तो किसी बिजनेस को कैसे पता होगा कि इस एरिया में ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है? उसके लिए है प्रमोशन। और प्रमोशन से कन्वर्जन जब ही आ सकते हैं जब आपका एक लैंडिंग पेज, आपकी जो साइट है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो, प्रॉपर उसमें कॉल टू एक्शन हो, ये सारे पैरामीटर्स आपके फुलफिल हो रहे हो, यूआई यूएक्स अच्छा हो, स्पीड अच्छी हो, सिक्योर हो, तभी तो कोई कस्टमर वहां से कन्वर्ट हो पाएगा। बट आपका आज तक कस्टमर कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सब चीजें उसमें मिसिंग है। तो ये चीजें, ये पैरामीटर बहुत मैटर करती है, और इसी को फॉलो करने के लिए ही जब कोई डेवलपर इसको फॉलो करके पूरा एक स्ट्रेटेजी के साथ आपकी वेबसाइट डिजाइन करता है, वहां पे टाइम भी लगता है, वहां पे पैसा भी लगता है। तो वहां पे फिर वो कॉस्ट 5,000 से 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख तक चली जाती है। ठीक है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स की आपकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब बात करते हैं कि हर वेबसाइट की कॉस्टिंग 1.5 लाख तो नहीं जा सकती, ऑब्वियसली आप सबका इतना बजट नहीं होगा, तो क्या स्टार्टिंग में 1.5 लाख देने पड़ेंगे? ऐसा भी नहीं होता। डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी डेवलपर या कोई भी एजेंसी ओनर सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है कि कस्टमर को क्या नीड है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस क्राइटेरिया से फुलफिल हो सकती है, कस्टमर को क्या क्या डिलीवर करना है। ऐसा नहीं कि हाँ पेमेंट करा दो कल आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वो नहीं होता, वो चिंदी चोरी यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, बेसिकली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी ऐसे काफी कस्टमर्स और ओनर से डील्स करते हैं, तो हमें पता है कि मार्केट में क्या चलता है। ऑब्वियसली मार्केट में है तो पता ही रहेगा कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और क्या क्या चीजें यहाँ पे मार्केट में हो रही है।
तो वहां पे बेसिकली मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट की पोस्टिंग कहाँ से कहाँ तक जा सकती है अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम बेसिक बिजनेस वेबसाइट की बात करें, आपकी कोई सर्विस इंडस्ट्री है या फिर आपकी कंसल्टेशन है, आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर से आप डिस्कस करना चाहते हो, कस्टमर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा, चाहे डेंटल हो सकता है आपकी आप एक डॉक्टर हो, आप डेंटल ट्रीटमेंट देते हो, स्किन ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। आप कोई ऐसे कंसल्टेंसी बिजनेस में हो, जाए आप जैसे जॉब पोर्टल्स हो गए, आप जॉब लगवाते हो, आप मैन पावर सर्विस देते हो, काइंड ऑफ की आपकी सर्विस ऐसी है। तो अगर मैं रफली मांगू कि आपको 10 पेज की नीड तो बेसिकली रहेगी रहेगी। अगर आप 10 पेज की वेबसाइट आपको डिजाइन करते हैं तो रफली आइडिया मैं आपको बताया था कि आपका 30 से 40 हजार के बीच में इसकी प्रॉपर पोस्टिंग जाएगी, अगर आप प्रॉपर ये सारी पैरामीटर से आप एक वेबसाइट प्रॉपर डिजाइन करवाते हो तो। और इसमें जो आपका टाइम लग सकता है वो आपका 5 डेज से 10 डेज के बीच में आपका टाइम लग सकता है फॉर 10 पेज वेबसाइट। अगर आप यहीं पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाते हो तो ई कॉमर्स में भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जस्ट लाइक न्यू कॉमर्स है, शॉपिफाई बेस्ट है इन सीएमएस में। तो इसमें भी अगर आप जाते हो तो इसमें भी डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग, वो आपकी पोस्टिंग अबव 50,000 ही जाएगी। 50,000 से 1 लाख भी जा सकती है, 2 लाख भी जा सकती है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये चीजें फुलफिल हो, पैरामीटर सारे रहे, एक अच्छा डिजाइन मिले आपको, एक अच्छा सपोर्ट भी मिले आपको, तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम मिनिमम आपको 50,000 का इन्वेस्टमेंट तो लेके चलना ही है, उससे ऊपर ही जाएगा, डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट्स। अगर थर्ड कैटेगरी में बात करें वो है कस्टम वेब बेस्ड एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन। वहां पे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड की जाती है, 1 हफ्ते का टाइम आपसे मीटिंग में डिस्कशन होगा, कई पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बेसिस पे ही आगे कॉस्ट डिफाइन होती है। यहाँ पे आप मान के चलो 1-1.5 लाख तो आपके मिनिमम मिनिमम बजट जाएगा जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा अगर प्रॉपर आपको काम करवाना है तो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा और टाइम पीरियड इसका हो सकता है 2 से 3 महीने भी आपका प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में चले। तो वहां पे कोस्टिंग ऑब्वियसली 2-3 महीने चलेगा तो 2-3 लाख का तो आप इन्वेस्टमेंट मांग के चलो, क्योंकि वहां पे टाइम लग रहा है तो टाइम इक्वल टू मनी वैल्यू मिलेगी, तो पैसा तो लगेगा लगेगा। तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी वेबसाइट की है तो आप हमसे भी कनेक्ट करना चाहें तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, हमारी टीम से आप कॉल करें, कनेक्ट करें, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके आप अपना इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर दे तो हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी और आपसे डिस्कस कर लेगी कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एक अप्रोक्सीमेटली आपको रफ आइडिया दे देगी। बाकी आप चाहो तो आप अगर दिल्ली में हो तो आप ऑफलाइन भी मीट कर सकते हो हमारे ऑफिस में आके, या फिर अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी या फिर इंडिया के बाहर भी हो तो गूगल मीट भी हमारी टीम की फैसिलिटी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। गूगल मीट पे आप हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि आपका वेबसाइट किस किस तरह से दिखना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी हमें आपकी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, और हम उसमें क्या क्या पैरामीटर्स और क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करके देंगे। तो अभी हमसे कंसल्ट करना तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर लीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि सही और मेन ज्ञान आपको यही मिलेगा। मेरा मोटिव सिर्फ आपसे अर्न करना नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन देना है जिस पर्टिकुलर बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आने वाले टाइम में ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल से कनेक्ट रहेंगे तो हो सकता है आपको किसी डेवलपर की जरूरत भी ना पड़े, अगर आपके पास टाइम है। बेसिकली टाइम इज मैटर करता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद भी एक काम कर सकते हैं, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो उसकी सीरीज भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बट आपको ध्यान अपने बिजनेस में देना है, और आप ये जो पर्टिकुलर काम है वो उस प्रोफेशनल को आउटसोर्स कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप उस टाइम को अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हो ग्रो करने के लिए। तो वहां पे ना फंस के आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी डेवलप करो और हमसे कंसल्ट करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।